चैप्टर नंबर 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, अलजबरी इज़हारिये। अब हम पढ़ते हैं फार्मूला 10 यानी कुलिया शुमार 10 और साथ ही हम एक्सरसाइज 4.8 मश्क 4.8 के चंद सवालात हल करेंगे। फार्मूला 10 ये है कि अगर तीन चीज़ें हों जिनको मैं स्क्वायर करूं, तीन चीज़ें हों जिनके समेशन को मैं स्क्वायर करूं, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है कहने का, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो उसका मतलब उसका फार्मूला जो है वो ये है, जो कि आप ख़ुद इसको हल करके देख सकते हैं और यही है तरीका इसको याद रखने का कि आप कई दफ़ा करें तो आपको याद हो जाएगा। तो वो कहने का मकसद ये है कि जब आप कई दफ़ा कर लेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर प्लस करके तीन चीज़ें लिखी हैं तो स्क्वायर करने से पहले वाली चीज़ का स्क्वायर, दूसरी वाली चीज़ का स्क्वायर, तीसरी वाली चीज़ का स्क्वायर, और फिर इन सब के आपस में ज़रा a टाइम्स b, a टाइम्स c, b टाइम्स c, ये सब लेकिन 2 के साथ, तो 2ab, 2bc, 2ca, ये है फार्मूला नंबर 10। और उन्होंने वेरीफाई करके आपको दिखा दिया है, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं कि आप इसको a प्लस बी प्लस सी को जो है वो आपस में दो दफ़ा अगर आप दें ज़रब तो क्या आएगा, और वो यही चीज़ आ जाएगी। तो ये एग्ज़ाम्पल दी है और एग्ज़ाम्पल देने का मकसद यही है कि ये इसको फार्मूले से अगर आप हल करें तो यहाँ पर आप देखें a प्लस बी प्लस सी, तो प्लस सी जो है वो असल में यहाँ पर वो है -3c, a जो है वो 2a है, b जो है 4b है, तो आप इसको फार्मूले में रख के हल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो a x है, b -2y है और c जो है -3z है, इसको भी आप इस तरह से हल कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ये आपको एक और तरीके से इसी बात को समझाने की कोशिश की है कि अगर कुछ चीज़ें आपको मालूम हों तो आप बाकी चीज़ें मालूम कर सकते हैं इन फार्मूले की मदद से। इस फार्मूले की मदद से a प्लस बी प्लस सी बराबर है 8, इन सब का मल्टीपल 17 है, तो उन्होंने कहा ये मालूम कीजिए। असल बात यह है कि आप फार्मूला फ़ौरन इस्तेमाल कीजिए, खोलिए, फिर जब आप फैक्टर करके 2 बाहर निकाल लेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो है इस शक्ल में आ गया, जिसमें कि जिसकी वैल्यू आपको पता है वो 17 है, और फिर आप इसको हल कर सकते हैं। और यहाँ भी कम और बेश उन्होंने यही चीज़ जो है वो आपको हल करके बताई है, सिवाय इसके कि यहाँ पर जो है वो आखिर में एक ऐसी चीज़ आई जो कि स्क्वायर, जिसको जब आपने किया और आपने उसको फिर असल चीज़ को निकालने की कोशिश की तो स्क्वायर रूट आ गया, चुनांचे प्लस माइनस के अंदर इसका जवाब आया। तो आइए एक्सरसाइज 4.8 के चंद सवालात करते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग, इसमें हम देख लेते हैं ये तीसरा वाला सवाल। यहाँ पर बात वही है कि a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, हर चीज़ का स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, हर चीज़ का दूसरे के साथ मल्टीपल, 2 के साथ, a का c के साथ, 2 के साथ, इसका इसके साथ, 2 के साथ, यह है फार्मूला। यहाँ पर जो है वो जो पहली टर्म है वो है a बराबर है 7x के, b बराबर है -2y के और c बराबर है -3z के। तो मैं यहाँ पर इसको अगर लिखूँ इस शक्ल में तो ये आ जाएगा 7x का स्क्वायर -2y का स्क्वायर -3z का स्क्वायर और 2 टाइम्स 7x -2y वगैरह वगैरह। इस सवाल को आप जो है ख़ुद हल कर लीजिएगा बाकी सवाल को। नंबर 2 देखिए, उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें असल बात ये याद रखने की ये है कि इसी फार्मूले का इस्तेमाल है और कुछ चीज़ें मालूम हैं, कुछ चीज़ें मालूम नहीं हैं, आप उसको हल कर सकते हैं। मसलन हम देखते हैं 5वां। उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9 के और ये चीज़ है 81।
تو مجھے پتہ ہے کہ ایکس پلس وائی پلس زیڈ کو میں اگر اسکوائر کروں تو میرے پاس آئے گا ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس زیڈ اسکوائر اور پلس 2 ٹائمز ایکس وائی وائی زیڈ اور ایکس زیڈ. ایکس پلس وائی پلس زیڈ معلوم ہے، وہ ہے 9 کا اسکوائر. یہ چیز معلوم ہے، یہ ہے 81. 2 ٹائمز یہ چیز آ گئی جو مجھے معلوم کرنا ہے. اچھا 9 ضرب 9 یہ بھی 81 ہو گیا، یہ بھی 81 ہو گیا، تو یہ دونوں کٹ گئیں اور میرے پاس یہ جو چیز ہے پوری وہ آ گئی، برابر ہو گئی ایکس وائی پلس وائی زیڈ پلس ایکس زیڈ. وہ آ گیا 2 ٹائمز وہ جو چیز ہے وہ 0 آ گئی. اور 2 ٹائمز کوئی چیز 0 ہو تو وہ چیز خود 0 ہونی چاہیے، کیونکہ 2 0 نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے وہ 0 کے برابر آ گئی میرے پاس. تو اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا فارمولا 10 جو تھا کہ اگر 3 چیزیں ایڈ ہو کے ان کا اسکوائر ہو تو کیا رزلٹ آتا ہے. اور اس فارمولے کو پڑھنے کے بعد ہم نے ایکسرسائز 4.8 کے چند سوالات حل کیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہو.